बकर ईमान लाए हैं उनकी तरह ईमान लाओ। तो उन्होंने क्या कहा, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए। सफी का लफ्ज तो सभी जानते हैं, ये सुफहा किसे कह रहे हैं? आपने पढ़ा तो बहुत मर्तबा होगा इन आयात को, कभी सोचा किसको कह रहे हैं? वो अबू बकर को कह रहे हैं, वो हमजा को कह रहे हैं, वो उमर को कह रहे हैं। इनकी तो मत मारी गई, गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इन्हें तो कोई होश ही नहीं। 2 मर्तबा हजरत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइज इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है, जिसके सामने दुनिया है। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में से थे, जो मलकुत तुजरा कहलाते, तुजार कहलाते। लेकिन अब वो रुपया कहाँ खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा या वैसे ही खरीद लिया, आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 हैं गुलाम और कनीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद किया। ये रुपया तो पिघल रहा है ना, जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है। तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़कर गए। बूढ़ा बाप, अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों की। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद मोमिन, आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर। ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही है ईमान में, वो शाज़ लोग हैं, उनमें अबू बकर। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा, हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, बीवी है। कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त गुस्से में है, बेटे ताब में है। अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया कि नहीं? उनका हाँ अब्बा जान। क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े हैं वाकयात? कुछ कंकड़ रोड़े लिए, एक कपड़े में पोटली बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया। देखिए दादा जान, ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बा जान हमें ऐसे नहीं छोड़ कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूं, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कोई अक्लमंदी की बात है? अपने गरीबानों में झांकी आप ही अक्लमंदी करेंगे? कहे चाहे ना, ये बात दूसरी है। लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अक्लमंदी कहेगा? इसी तरीके से जब गज़वा तबूक का वक्त आया, वो वाकया तो बहुत मशहूर है। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस जमाने में मेरे पास इत्तेफाकन पैसा बहुत था। मैंने ये सोचा दिल में कि इस मरहले पर तो मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। मुसाबकत उनमें भी थी, लेकिन नेकी की मुसाबकत, खैर की मुसाबकत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मुसाबकत। तो मैंने सोचा कि मैं बाजी ले जाऊंगा। मैंने क्या किया, कुल दौलत जो थी उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा घर रखा और एक लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा कि उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि जी हाँ, निस्फ किया मैंने, निस्फ अल्लाह की राह में हाजिर है, निस्फ छोड़ा है। ठीक है। अब वो आए अबू बकर, पूछा हुजूर ने, अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि नहीं, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं थे। यही है ना, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस। और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। मुझे घर वालों के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये काम जो है, तो ये जिनका हम इस वक्त जिक्र पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन, उनके नजदीक हिमाकत थी या अक्लमंदी थी? ये समझदारी थी या बेवकूफी थी? वो है जो बात कह रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ भले लोगों की तरह जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो क्या कहते हैं? अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। आगाह हो जाओ, असल अहमक ये है, असल बेवकूफ ये है। इन्हें नहीं पता कि हकीकत क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है। वो जो बात मैंने सूरतुल अस्र में बयान की थी, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जिसके ज़हन और कल्ब पर ये सूरत गंदा हो जाएगी, उसके नजदीक अक्लमंदी ये है कि सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दो। जिसके दिल में ये बात बैठी नहीं, उसके लिए अक्लमंदी ये है कि बचा बचा कर रखो, छुपा छुपा कर रखो, संभाल संभाल कर रखो। अक्लमंदी का उसमें तकाजा कुछ और, इसमें तकाजा कुछ और। लेकिन यहाँ भी फरमाया वलाकिन ला यअलमून, इन्हें अभी इल्म नहीं है इसका। इससे पहली आयत में भी फरमाया वलाकिन ला यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा था, ये वो गैर शऊरी निफाक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले झूठा बहाना था, फिर झूठी कस्में हुई,
پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر